everyone. Today I am explaining the topic Commerce and its classification of 11th Business Study. Chapter name is Nature and Purpose of Business. Commerce, ये वर्ड आपने सुना होगा. Commerce is concerned with buying, selling and distribution of goods. यानी कॉमर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बाइंग, सेलिंग, खरीदना, बेचना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना. ये सब हम कॉमर्स में देखते हैं. इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. देखिए, हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कंज्यूमर के लिए करते हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारी एक्टिविटीज जिससे हम कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं, दैट ऑल नोन एज कॉमर्स, वो सब कॉमर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. अब कॉमर्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में होता है? कॉमर्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में होता है. फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. What do you mean by trade? It refers to buying and selling of goods for the purpose of earning profit. यानी सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो हम खरीदते और बेचते हैं, वस्तुओं को जो खरीदते और बेचते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. क्योंकि मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी अपनी वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. तो अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो तो बिजनेस ही नहीं होगा. तो ट्रेड में भी, ट्रेड तो बिजनेस है, तो अर्निंग प्रॉफिट. अब जो ट्रेड है वो कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है. कौन कौन सा? एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होता है, यानी जो इंडिया के अंदर अंदर हम ट्रेड करते हैं. इंडिया में कहीं पे भी, स्टेट चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में जो करते हैं वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है. लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड कौन सा होता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है. यानी इंडिया से अमेरिका कुछ खरीदा या बेचा, खरीदना बेचा यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, या और भी किसी कंट्री से, यानी वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है. तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड आपकी कितनी तरह का होता है? इंटरनल ट्रेड हमारा 2 तरह का होता है. एक होता है हमारा होलसेल ट्रेड, व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी जब लार्ज क्वांटिटीज में कोई सामान खरीदा और बेचा जाता है, दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड. और वही अगर जो सेलिंग और बाइंग की जाती है वो स्मॉल क्वांटिटीज में की जाती है, तो वो हमारी रिटेल ट्रेड होती है. रिटेल ट्रेड में जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो होलसेलर से सामान खरीदते हैं. होलसेलर से सामान खरीदकर कंज्यूमर्स को देते हैं. यानी जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर के साथ वो होलसेलर का नहीं होता, वो रिटेलर का होता है. हम भी मार्केट में अगर किसी शॉप पे कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं तो रिटेलर्स की शॉप होती है, उनसे ही हम परचेज करते हैं. होलसेलर से तो बहुत कम परचेज करते हैं. तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है रिटेलर और कंज्यूमर का. तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में रिटेलर्स को सब पता रहता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है और क्या उनकी चॉइसेस है, सबके बारे में रिटेलर को इन्फॉर्मेशन होती है. एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, वो मैंने आपको बताया दिया कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका होता है, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड कितनी तरह का होता है? वो 3 तरह का होता है. एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एंट्रीपोर्ट और री एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी और कंट्री को सामान बेचते हैं, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्री को, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. लेकिन जब हम सामान और गुड्स दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट. और री एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट क्या होता है? जब हम जो इंपोर्ट करते हैं वो उस अपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. यानी हम इंपोर्ट के लिए करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट. यानी हम खरीदते इसके लिए हैं ताकि हम दूसरी कंट्री से उसे कुछ चेंजेस करके उसे बेच सकें. नेक्स्ट इज एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड क्या होता है? द एक्टिविटीज विच असिस्ट इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड. अब ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड क्या होता है. ट्रेड में इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड होता है.
जो इंटरनल ट्रेड होता है उसमें होलसेलर्स और रिटेलर्स आते हैं, और जो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है उसमें आपके एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट आते हैं। लेकिन इन सबको स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वो होती है एड्स टू ट्रेड। उसमें क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। ऐसा तो नहीं है जहां पे प्रोडक्शन होती है सिर्फ कंजम्पशन वहां पर होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सेकंड इज बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या करता है? मनी इज द ब्लड फॉर द बिजनेस। अगर मनी नहीं होगी तो बिजनेस एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेगा एक बिजनेस? तो बिजनेस के पास मनी कहां से आएगी? वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा, पैसा तो बैंक ही देगा। अगर उसके बाद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के बाद और कोई पैसा नहीं है तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? वो बैंक प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कौन करता है? बैंक करता है। और दूसरा, आजकल तो सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बैंक के थ्रू ही हो रही है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, या आप गूगल पे का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पेटीएम का यूज कर रहे हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है बिजनेस की। थर्ड इज इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या करता है? ये रिस्क को कवर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट लिया कि जो गुड्स होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए ट्रांजिट में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसी भी चीजें होती हैं, लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में कोई लॉस हो गया। तो जैसे शिप से दूसरी कंट्रीज में सामान जाता है तो उसमें क्या होता है? लोग जो बिजनेसमैन होते हैं उसका इंश्योरेंस करके बेचते हैं। बाय चांस शिप डूब गई तो ऐसे इंश्योरेंस को क्लियर करने के लिए, ऐसे रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस ले। एंड लास्ट इज वेयर हाउस। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन, यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में टाइम गैप होता है। अब टाइम गैप होता है तो अब क्या करें? जब टाइम गैप होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन किसकी हेल्प लेता है? बिजनेसमैन वेयर हाउसिंग की हेल्प लेता है, यानी वो वेयर हाउसिंग में उसे स्टोर करके रख लेता है, जिससे वो सिक्योर रहती है, और जब उसकी डिमांड होती है तब वो उसे मार्केट में सेल कर देता है। तो ये आपके एड्स टू ट्रेड है। ये ट्रेड यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स दो तरह का है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।